Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हाँ प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। तो थैंक यू प्रभु, इतना अच्छा आज का जो था विश्लेषण था। तो प्रभु आई थिंक आपको प्रश्नोत्तर के लिए टाइम नहीं होगा ना, आपको आपके शायद गेस्ट आने वाले हैं, तो ले सकते हैं। ले सकते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू प्रभु। क्विकली अगर किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है तो लेते हैं। स्टार्ट रेजिंग योर हैंड्स। हरे कृष्णा। वैसे किसी को प्रश्न नहीं होगा, सब ठीक ठाक सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, तो प्रश्न तो ध्यान से सुनने वाले का प्रश्न हो ही नहीं। सही है। एक मिनट, 2 लोगों का हाथ हैंड रेज हुआ है, मैं देखता हूँ। एक मिनट, दिख नहीं रहा है मुझे। कुंजेश्वरी दिख रहा है? जया और मेघा। मेघा, ओके, पहले मेघा एंड देन जया। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। प्रभु जी थैंक यू फॉर क्लास, बहुत अच्छे से आपने वैकुंठ का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया, बहुत अच्छा। लेकिन प्रभु जी आपके क्लास से कुछ ऐसा मेरा डाउट है जो हम क्लियर करना चाहते हैं। जैसे आप क्लास के दौरान बता रहे थे कि हमें जो है इस जो इन्वेंशन जो करते हैं साइंटिस्ट, है ना, वो जो एग्जाम्पल लेकर के कि वो मार्स में जाने का, ये मून पे जाने का, ये सब व्यर्थ है। लेकिन हाँ, व्यर्थ है प्रभु जी। हमें प्रयास करना चाहिए, हमें वैकुंठ और भगवान का नित्य धाम जाने का, ऐसा। लेकिन प्रभु जी अगर देखा जाए तो जो भी साइंटिस्ट ने आविष्कार किया है वो हमारे लिए काफी फिजिबल हो जा रहा है कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे अगर देखा जाए ऑनलाइन सेशन, या फिर प्रभुपाद ने जो रिकॉर्डिंग किया बहुत जल्दी में, वो टिकटाफोन के कारण ही कर पाए। और मतलब जो भी इन्वेंशन हुआ है, मतलब वहां पे देख रहे हैं, सब ही नहीं बता सकते, लेकिन ये जो भी है हम उसका यूज अच्छे से कर पा रहे हैं। अगर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं होता तो हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते। और तो ये जी है प्रभु जी, क्या हमें इस चीज पे सोचना चाहिए, जैसे इन फ्यूचर अगर हम आने वाले मतलब ऐसे जनरेशंस को एजुकेशन दें, तो हमें ऐसा डिजायर होना चाहिए कि वो अच्छा एक साइंटिस्ट बने या इंजीनियर बने, ताकि इस तरह से। मेघा माता जी, आपके प्रश्न हो गए? यस प्रभु जी, सॉरी अगर इस प्रश्न में कोई त्रुटि होगी तो प्रश्न नहीं है, आपके प्रश्न में त्रुटि नहीं है, बट इसका उत्तर मैं दूं तो आपको बुरा ना लगे, इस बात का हमें प्रॉमिस कीजिए। यस प्रभु जी, बिल्कुल नहीं लगेगा। हरे कृष्ण। आपके अलावा भी किसी को बुरा ना लगे मेरे उत्तर से, इसका भी मैं क्षमा प्रार्थना हूँ, ठीक है? अब मैं उत्तर देता हूँ। सबसे पहली बात, आप जो ये बोले ना कि टेक्नोलॉजी से हमें फायदा हो रहा है, हमें मेंटल लेवल पे लग रहा है फायदा हो रहा है, बट वास्तव में अगर आप थोड़ा सा बहुत निटी ग्रिटी लेवल में, बहुत सरफेस पे जाके देखोगे तो कोई फायदा नहीं हो रहा है इस टेक्नोलॉजी से। अब अगर नहीं हम तो कथा सुन रहे हैं, ऐसे कथा सुनने का कोई लाभ नहीं। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय गोस्वामियों ने जो चीज लिखा, पढ़ा, मनन किया, आज कोई यूट्यूब के थ्रू पब्लिसिटी प्राप्त करता है। उस समय बिना कम्युनिकेशन, बिना टेक्नोलॉजी के ही हमारे गोस्वामी की कृति आज भी फैल रहा है और फैलता रहेगा। नहीं तो कहने का मतलब क्या है, शाश्वत क्या है? टेक्नोलॉजी से यदि आपको कुछ प्राप्त होता भी है तो शाश्वत नहीं है वो, मतलब वो उतना सॉलिड नहीं है उसका। अभी मीडिया है, आप कहोगे कि सोशल मीडिया का एग्जांपल ले लो। सोशल मीडिया में जितने ऊपर वो लोग उठते हैं उतने ही नीचे अगले सेकंड में नीचे भी आ जाते हैं।
तो ये चीजें जितना आपको उठाएगा, जितना आपको भक्ति में आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, उतना ही सेकेंडों में भक्ति को नाश भी कर देगा टेक्नोलॉजी, है कि नहीं? टेक्नोलॉजी से तो फायदा है, नो डाउट, लेकिन ये अनस्टेबल है और हाईली रिस्क, प्रो टू रिस्क है, समझे आप? तो ये टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है कि हमें लगता है, लेकिन एक क्षण में, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में यही टेक्नोलॉजी हमें ऐसे नीचे गर्त में डाल सकता है जिसको जहां से उठने का कोई चांस नहीं, जन्म जन्मांतर। तो कहने का तात्पर्य है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोगों को, हाँ, आपने एक अच्छा प्रश्न किया कि बच्चे को हम पढ़ाएं, इसलिए क्यों ना पढ़ाएं कि हम उनको टेक्नोलॉजी के बारे में, साइंटिस्ट बनने की प्रेरणा दें। तो साइंटिस्ट बनने से अच्छा प्रेरणा है कि सेंटिज्म बनने की प्रेरणा दें उनको, नॉट साइंटिस्ट बनने की प्रेरणा, सेंटिज्म बनने की प्रेरणा। सेंटिज्म समझे ना, साधु, सेंटिज्म मतलब साधु सेंट बनने की प्रेरणा दो उसको, साधु। तो वो ऐसा यंत्र अपने यंत्र को ऐसा बनाए कि वो यहाँ से सीधा वैकुंठ तक जाने का रास्ता ढूंढेगा। वो साइंटिस्ट बनाओगे तो 2-4 हजार किलोमीटर दूर तक जाने का ही वो रास्ता निकालेगा। तो ऑलवेज देयर इज अ लिमिटेशंस। हमको लगता है कि हम साइंस से प्रोग्रेस कर रहे हैं, साइंस से हम रिग्रेस कर रहे हैं, साइंस से हम जानते हो अपने नाश का सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। डिस्ट्रक्शन प्रोबेबिलिटी इज बीइंग इंक्रीज्ड बाय साइंटिफिक इन्वेंशंस। डिस्ट्रक्शन प्रोबेबिलिटी हम बढ़ा रहे हैं, डिस्ट्रक्शन, और भक्ति में डिस्ट्रैक्शन की भी प्रोबेबिलिटी है साइंस। तो ये तो चलो हम लोगों ने कथा सुन लिया ऑनलाइन, थोड़ा सा ये सब साइंस लगता है कि साइंस हेल्प कर रहा है, लेकिन साइंस जब नहीं था ना तो कथा ज्यादा अच्छे से लोग सुनते थे, कथा ज्यादा अच्छे से समझते थे, कथा हृदयग्राही होता था। अब जो है ना कथा चल रहे हैं, प्रचार चल रहे हैं, लेकिन वो प्यूरिटी नहीं आ रही है कि नहीं? रोज तो सुन रहा है लेकिन फिर माया नहीं जा रहा है, ऐसा क्यों होता है? तो ये कॉन्कोक्शन, साइंस का जो कॉन्कोक्शन है, ये आर्टिफिशियल कॉन्कोक्शन है ना, इसमें सॉलिडिटी नहीं है, इसके अंदर बेस नहीं है, इतना प्रूवन नहीं है। कथा जो लाइव सुनते हैं कथावाचक के सामने बैठ के, वो वाइब्रेशन और ऑनलाइन की वाइब्रेशन बहुत अंतर है। किसी का चित्त परिवर्तन नहीं होगा, चित्त प्रसादन नहीं होगा ऑनलाइन योगा करने से। मेंटल देखो 2 तरीके का ज्ञान होता है, एक मानसिक स्तर पे, एक हृदय के स्तर पे, है ना? हार्ट फेल्ट एक होता है ना, हार्ट फेल्ट होता है, माइंड फेल्ट, मन को अच्छा लगा, बढ़िया बढ़िया, लेकिन हार्ट को नहीं लगा। तो ऑनलाइन में माइंड, मेंटल प्लेटफॉर्म पे तो सब हो रहा है, लेकिन वो हार्ट में जाने में प्रॉब्लम करेगा जब तक साधु संग नहीं होगा, जब तक जो है ना धाम संग नहीं होगा। अब ऑनलाइन से आप जो है ना वृंदावन के बारे में सुन लो, वृंदावन के बारे में जान लो, तो वृंदावन के बारे में सब कुछ कर लो, तो ब्रज का भाव शायद आया ना आए। तो यहाँ पे माइंड, मेंटल मॉडिफिकेशन तो जरूरी है, लेकिन मेंटल मॉडिफिकेशन के बाद हार्ट, हृदय परिवर्तन भी जरूरी है। मन की शुद्धि के बाद हृदय की भी शुद्धि जरूरी है, लेकिन हृदय, मन की शुद्धि आप कह रहे हो टेक्नोलॉजी से हो रहा है, लेकिन हृदय अशुद्ध हो रहा है उतना ही, समझे ना? तो हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी से हमको फायदा हो रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमको बहुत नुकसान कर रहा है। इसलिए मैं तो नहीं आपको फेवर करूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, ये बनाओ कि मैं साइंटिस्ट बनूं, नहीं, उसको सेंटिज्म बनाओ, साइंटिस्ट मत बनाओ सेंटिस्ट बनाओ, सेंटिस्ट है ना, गुड वर्ड, सेंटिस्ट, साइंटिस्ट नहीं, सेंटिस्ट बनाओ माता जी उसको, बच्चे को। कितने बच्चे हैं आपके? तो सेंटिस्ट बनाओ। आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? सेंटिस्ट बनाओ, साइंटिस्ट मत बनाओ। नेवर थिंक ऑफ टू अब आज लोग कितना देखो, लोग बाग ना हर बच्चे को, अपने बच्चे को क्या कर रहे हैं मालूम है? अपने बच्चे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेटा क्या कर रहा है? इंजीनियरिंग, एआई में इंजीनियरिंग कर रहा है। अरे माँ खत्म.com आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। अरे हमको कहाँ नेचुरल इंटेलिजेंट होना है? पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छोड़कर नेचुरल इंटेलिजेंस पाना चाहिए। नेचुरल इंटेलिजेंस से फिर हमको ऊपर उठना चाहिए। कैसा? स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पे, और स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे से भी ऊपर उठ करके हमको भागवत इंटेलेक्ट होना चाहिए। देखो अंतर है, स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट, भागवत इंटेलेक्ट, नेचुरल इंटेलेक्ट और आर्टिफिशियल इंटेलेक्ट।
तो आर्टिफिशियल इज इफेक्टिटियस। तो मैं कहूँगा कि अब आप मेरी बातों से समझ गए होंगे इशारे में, बाकी बहुत समय नहीं है किसी और दिन बैठ जाना है तो समझेंगे इन चीज़ों को। तो हमको लग रहा है बट ये टेक्नोलॉजी में फायदा नहीं है। थोड़े देर लग रहा है कि ठीक है हम ऑनलाइन भागवत सुन रहे हैं, क्लास हो रही है, महाराज से जपा टॉक कर रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन ये सब डिस्ट्रक्शन का कारण है। इससे कोई प्रोग्रेस नहीं होगा, रिग्रेस होने वाला है। जितना टेक्नोलॉजी के साथ रहोगे ना उतना ही माइंड फ्लिकर रहेगा, माइंड अनस्टेबल रहेगा। आपको मालूम है इस टेक्नोलॉजी की वजह से आपकी नींद चली जाएगी, आपको नींद नहीं आएगा इस टेक्नोलॉजी की वजह से। दिन रात आप कथा सुनते रहो टेक्नोलॉजी से, नींद नहीं आएगा आपको, है कि नहीं? मेमोरी लॉस कर बैठोगे, माइंड की स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी चेतना खराब हो जाएगा, समझे? हाँ, थैंक यू वेरी मच माता जी, मुझे इतना ही कहना है शॉर्टकट में, वैसे तो ज्यादा बोल दिया। या थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से बताया। सॉरी प्रभु जी, मैं मैरिड नहीं हूँ, जस्ट लुकिंग फॉर डिवोटी वर, तो ऐसा है प्रभु जी, और जस्ट ब्लेस मी। और प्रभु जी जैसे कहना है कि जैसे इस कलयुग जैसे कलयुग का जो समय बढ़ता जा रहा है, तो ये सब चीज जो आपने बताया कि पहले के ऋषि जो गण थे वो ये फिजिकली मतलब प्रेजेंस जो होता था, कथा चलता था, लेकिन अभी अगर इस स्थिति में देखा जाए प्रभु जी तो ये सब चीज तो लुप्त हो गया था ना, तो हमें तो कुछ नहीं पता था, और ये जो भी हम जान पाए वो ऑनलाइन के क्लासेस के थ्रू, और थोड़ा प्रोग्रेस भी हुआ, मतलब कुछ पूरा तो नहीं कहेंगे लेकिन जो भी 0 समथिंग जो भी हम जान पाए, और वो हम तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है यूट्यूब, ये सब के थ्रू ही जान पाए प्रभु जी। और ऐसा तो इंडिया में ऐसा हो गया कि एक समय था जो मतलब अभी तो मोस्ट ऑफ जो है कि ये ज्ञान से एकदम परे है, कृष्णा कॉन्शियसनेस जो प्रीचिंग हो रहा है उसके थ्रू जो हम लोग यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इससे बहुत लोग जान पा रहे हैं प्रभु जी। तो एक तरह से इसका तो बेनिफिट्स भी दिख रहा है ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, इस बेनिफिट को रियलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसको कहते हैं ना, एक होता है कि जैसे एक वेग, एक होता है जैसे जस्ट एक रिफ्लेक्शन, बेनिफिट का रिफ्लेक्शन मिल रहा है, अगर रिफ्लेक्शन मिल गया उसको रियलिटी में चेंज करने की जरूरत है। इसके ऊपर ही डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको अगर ज्ञान हो गया है तो धाम में भी आओ, साधु संग भी करो, और साधु से परिप्रश्नेन सेवया मिलो, मिल के भी बात करो, कभी कभी साधु संग करके, है ना। तो ऑनलाइन एक आभास है, लेकिन उस आभास को स्थिर आभास में परिवर्तित करना पड़ेगा, नैष्ठिक में परिवर्तित करना पड़ेगा। भगवान की बड़ी कृपा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी से हेल्प नहीं मिला, लेकिन हेल्प को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सॉलिडिटी में, समथिंग टू बी सॉलिडिफाई करनी पड़ेगी। तो उसके लिए फिर जो है, जैसे आपको पता चल गया है, इंफॉर्मेशन मिल गई है, तो फिर इसी को माध्यम बना करके आगे प्रगति बहुत अधिक नहीं होगी। तो इसके लिए बार बार धाम में भी आओ, समय निकालो। भागवतम के भी शब्द हैं, आप जब देवूती माता और क्या नाम है उनका, कपिल भगवान के जो वाक्य है उनको पढ़िए, उनके उपदेश को सुनिए। और उनके उपदेश में क्या है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान कैसे? ज्ञान के लिए साधु संग बताया उन्होंने। तो साधु संग कैसे होगा? ऑनलाइन साधु संग है भी, बट फिजिकल साधु संग भी बहुत जरूरी है, समझे ना। ऑनलाइन धाम विजिट से फिजिकल धाम विजिट। तो अगर आपको लगता है कि हमको ऑनलाइन से फायदा हुआ है, भक्त बन रहे हैं, तो उस फायदे को हाथ से स्लिप ना कर जाए ऐसा अपॉर्चुनिटी, उसको तुरंत रियल में कन्वर्ट कर दो। जैसे मान लो कि आजकल ऑनलाइन भी पैसे बनते हैं, तो मैं ऑनलाइन में पैसा बनाने वालों के एक सहायता, एक रास्ता बताता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन पैसा बनाते हो तो ऑनलाइन पैसा बना के कुछ रियल एस्टेट में डाल दो, कुछ हाथ में रहे ये नहीं कि ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन आया तो ऑनलाइन जाने में भी टाइम नहीं लगता है, इसलिए लेकर के उसको रियल में डाल दो, रियल समझ रहे ना आप। तो अगर भक्ति को भी अगर ऑनलाइन ही रखोगे तो ऑनलाइन कब हवा में उड़ जाएगा पता ही चलेगा, इसलिए उसको ग्राउंड पे भी ले आओ, है ना। आजकल पैसे भी ऑनलाइन बनते कि नहीं बनते हैं, है? तो ऑनलाइन बनाते बनाते ऑनलाइन उड़ भी जाता है नुकसान हो जाता है, तो उसकी प्रॉफिट काट के रियल एस्टेट में डाल दो। कुछ सोना ले लो, आप तो माता जी हो, सोना अच्छा लगता होगा आपको, सोना ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, तो ऑनलाइन हो जाएगा, रियल में बदल जाएगा। तो उसी प्रकार से भक्ति में भी ऑनलाइन को रियलिस्टिक बना दो, साधु संग से, धाम भास से,
है कि नहीं, प्रश्न उत्तर से, सवाल जवाब से, दीक्षा से, है कि नहीं। थैंक यू वेरी मच, है ना माता जी, समझ गए, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, नाउ इट्स वेरी 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 क्लियर, थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, श्री राधे। ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु। और एक हाथ उठा है, जया ले सकते हैं प्रभु, आपके पास टाइम है या? हाँ, एक और बस, एक और बस। जी प्रभु, ले और एक हैंड ले सकते हैं या प्रभु आपको जाना है? टाइम हो गया 9:36। एक और बस, एक और। ओके ठीक है, लास्ट एक जय या स्टार्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आपको समय आपका थोड़ा मैं ज्यादा नहीं लूंगी। प्रभु जी, जैसे ये क्लास में आपने बताया कि जैसे शुरुआत में कि ब्रह्मा जी जब बनाते हैं, ये भौतिक जगत बनाते हैं, इसकी सृष्टि करते हैं, तब वे सोचते हैं कि ये मैंने जीव को कहाँ, मतलब कैसी जगह फंसा दिया या कहाँ फंस गए, कि मतलब वो सोचते हैं कि क्या दशा है इनकी, भगवान को याद नहीं कर पाते, या ये कैसे जगह पे, मतलब ये किस चीजों में, इंद्र तृप्ति वगैरह में लगे हैं। तो प्रभु जी, कहीं पे एक जगह पे ये सुना था किसी भागवत कथा में, मतलब यूट्यूब पे या कहीं पे, कि ये जो भौतिक जगत या ये जो पृथ्वी है, इसका एक अच्छा गुण कलयुग में ये है कि मतलब कई देवी देवता भी इसके लिए अचंभित रहते हैं, कि वो चाहते हैं कि उनको भी पृथ्वी पे जन्म मिले, क्योंकि यहाँ पर सुख और दुख दोनों रहते हैं। तो वो जो जीवात्मा है, उनको एक अवसर मिल जाता है भगवान को याद करने का, यानी जैसे ही वो दुख में होते हैं तो तुरंत जीवात्मा और भी तीव्र गति से भगवान की तरफ बढ़ने लगते हैं। और देवी देवता चाहते हैं कि उन्हें ये, जैसे ब्रह्मा जी हो गए, ये भी देवी देवता में ही आ गए, तो वो चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर अगर हमें जन्म मिलेगा, क्योंकि वहां पर उनके लोगों में तो बहुत ऐश्वर्य है, जहाँ पे उनके पास ही समय ही नहीं है ऐश्वर्य से निकल के कि हम भगवान को याद भी करें, जितना कि पृथ्वी में मतलब कर सकते हैं। तो प्रभु जी, इस पर आप कुछ बताएंगे? ये सही है, इसलिए तो कह रहे हैं ना कि जो कलयुग में आना क्यों चाहते हैं, कि कलयुग में शॉर्टकट में भगवान की प्राप्ति हो सकती है, सिर्फ नाम से प्राप्ति हो सकती है। नाम प्रभु आपको भगवान की प्राप्ति करा देंगे, तो इसलिए कलयुग में आसान है। अन्य युगों में हजारों हजारों वर्ष तक ध्यान देना है, अर्चा करना है, दान देना है, धर्म करना है। इस युग में कुछ नहीं करना है, शुद्ध हो अशुद्ध हो नाम करते रहो, है ना। तो ये आसान प्राप्ति, भगवत प्राप्ति के आसान मार्ग है कलयुग, तो इसलिए लोग आना चाहते हैं। और दूसरी चीज, कलयुग में भी कली तो उसके लिए है ना जो भगवान की भक्ति में नहीं है। भाई कली का स्थान कहाँ है? कली का स्थान 4 जगह है, तो चारों जगह से आप बच गए। तो आप कलयुग में भी कहाँ बैठे हो? कलयुग में भी आप सतयुग में बैठे हो, है कि नहीं। अभी यही तो बात हुआ ना कि सनातन को, ये सनक आदि मुनि गए वैकुंठ, उनको वैकुंठ जाके विकुंठता प्राप्त हुई। तो यदि आप भी भगवान के भजन कर रहे हो, तो भगवान के भजन में लोग विकुंठी है ना, कुंठित कहाँ है? भगवान के भजन में किसको भगवान, देखो यहाँ पे वैकुंठ में क्या देखा, सनकादि ऋषि ने वैकुंठ में क्या देखा? वहां ऐश्वर्य है लेकिन लस्ट नहीं है, वहां स्त्रियां सुंदर है लेकिन काम भावना नहीं है, ये देखा ना। लेकिन एक भक्त जब भजन करता है, और यहाँ भी भक्त भी तो पृथ्वी पे रहते हुए भी वो काम भावना से मुक्त है, माया से मुक्त है, लालच नहीं है, क्रोध नहीं है, तो वैकुंठ जैसा आनंद तो यहाँ भी है। तो जो सनक आदि ऋषि को वहां जाके विकुंठ प्रसन्नता प्राप्त हुई, वो एक भक्त को यहाँ भी प्रसन्नता प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए उस वैकुंठ से ज्यादा ये वैकुंठ अच्छा है। तो ब्रह्मा जी देखते हैं ना कि कुछ जीव अपने कर्मों से भगवान की भक्ति कर रहा है, कुछ जीव अपने कर्मों से भक्ति नहीं कर रहा है। तो जो भक्ति नहीं कर रहा है वो कीड़े मकोड़ की जिंदगी जी रहा है, और उसको पता नहीं मनुष्य जन्म मिला है, और इस जन्म में अगर उद्धार नहीं करेगा तो अनंत जन्मों के लिए भटक जाएगा। तो उसके लिए जो वैष्णव होते हैं वो दुख करते, जीव के ऊपर दुख करते, पर दुखे दुखी वैष्णव का लक्षण होता है ना। तो अन्य जीव जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, उसके लिए ये लोग दुखी रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है ना दुखी नहीं रहते हैं। दुखी नहीं रहते तो नारद जी, भागवतम कहाँ से आता है? नारद जी के दुख के कारण ही तो भागवतम उपस्थित हुआ है ना। यहाँ तक कि वेदव्यास जी दुखी थे, वेदव्यास जी के दुख किसने दूर किया? नारद जी ने दूर किया। इतना कुछ महान ग्रंथों को रचने के बावजूद भी वेदव्यास जी खिन्न थे, अपने ही क्रियाओं के द्वारा खिन्न थे कि मैंने क्या कर दिया। उनको प्रसन्नता, आज हम एक किताब लिख दें तो हमको बड़ा प्रसन्नता होगी। वेदव्यास जी ने कितने किताब लिख दिए, पूरे पुराण शास्त्र 6 ग्रंथ, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस सब लिख दिया, लेकिन फिर भी खिन्न थे।
उनकी प्रसन्नता कौन दिया? नारद जी ने, भागवतम के थ्रू। तो भागवतम जहां भी भगवान भक्ति भागवत कहते हैं, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, ये चार के संपर्क में जब रहोगे तो वैकुंठ यहीं पर है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भगवान के शुद्ध भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु, इन चार के संपर्क में रहने वाला वैकुंठ यही है। और जो इस पृथ्वी पे वैकुंठ में नहीं है उसको ऊपर वाली वैकुंठ भी प्राप्त नहीं होगी, और जिसको ऊपर की वैकुंठ प्राप्त नहीं होगी उसके लिए सब परेशान है। नारद भी देख करके हाय तौबा मचाते हैं, ब्रह्मा जी भी देख कर दुख होता है, सभी देवी देवता को दुख होते हैं। देखो मनुष्य शरीर मिला है और क्या ये टाइम पास कर रहा है, पता नहीं अब कितने कल्पों के बाद ये मनुष्य जन्म इसको मिलेगा। भगवान की कृपा हुई है और अब ये भक्ति नहीं कर रहा है, तो इसलिए दुखी तो होता ही है वो लोग। उनको थोड़ा सा सिंपैथी इम्पैथी तो रहता ही है कि नहीं? तो इसलिए आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, है ना? आप लोग वैकुंठ में बना सकते हो। तो अभी वैकुंठ हम दिन में 2 घंटा वैकुंठ बनाते हैं अपने जीवन को, तो दिन में 8 घंटा वैकुंठ बनाओ, फिर दिन में 24 घंटा वैकुंठ बना दो। है कि नहीं? तो अभी देखो कि हम कितने घंटा अपने लाइफ का, दिन का कितने घंटा हम वैकुंठ बना रहे हैं। वैकुंठ मतलब क्या? प्रसन्नता, नो कुंठा, विकुंठा। तो अभी हम 2 घंटा विकुंठ बना रहे हैं, 1 घंटा विकुंठ बना रहे हैं, आधा घंटा। अब इसको बढ़ाओ, धीरे धीरे 4 घंटा विकुंठ बनाओ, अपने इस पृथ्वी पे वैकुंठ बनाओ। तो जो मुनि को, जो ये 4 मुनि को, सनक आदि मुनियों को वहां विकुंठा प्राप्त हुई, तो आपको यहाँ मिल जाएगा। वहां योग बल से प्राप्त हुआ, आपको यहाँ भक्ति बल से प्राप्त होगा, यहाँ श्रद्धा बल से प्राप्त होगा। भगवान में श्रद्धा रखो, श्रद्धा बल से यहाँ वैकुंठ हो जाएगा। उनको योग बल से उस वैकुंठ में गए, आप श्रद्धा बल से इस वैकुंठ में रहो। श्रद्धा, विश्वास है कि नहीं? तो आप वैकुंठ में रहो और आप और भी लोगों को वैकुंठ में लाओ। इस्कॉन क्या है? वैकुंठ ही तो है। इस्कॉन में देखो 4 चीज पालन करते हैं, तो मतलब कलयुग से दूर है। तो सतयुग में तो ऐसे ही आ गए। और जब भगवान की भजन करते, और जब हम काम क्रोध लोभ मोह मद मोह सरस हट जाते हैं, सारे भोग के वस्तु होने के बावजूद भी हम उसके प्रति लालच नहीं करते, हम उदासीन भाव से भक्ति करते हैं, तो वैकुंठ यही है। है कि नहीं? तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे। देखो हमको ज्यादा ज्ञान नहीं है, आप ये सब प्रश्न बड़े बड़े पंडितों से पूछो, हमको ज्यादा ज्ञान नहीं है इस सब मामले में। हमने तो वो पढ़ लिया जो प्रभुपाद जी ने पढ़ा दिया है। बाकी ज्ञान के लिए बड़े बड़े पंडित से पूछो, अपने अपने मंदिर में अपने अपने लीडर से पूछो, अपने अपने जो आपके शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु हैं उनसे ऐसे प्रश्न करा करो, हमसे ज्यादा अच्छा उत्तर उम्मीद दे सकते हैं। तो इसलिए हमारे उत्तर पे ही मत विश्वास करो, थोड़ा आगे भी बढ़ो, आगे भी प्रश्न करो। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। गोपी मना प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, प्रणाम। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने टाइम दिया और इतना अच्छा मंथन भी हुआ आगे इसका। बस मैं खाली एक चीज बोल के यहाँ पे मैं रुकना चाहता हूँ। जैसे मेघा माता जी का प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न था और आपने उसका बहुत अच्छा उत्तर भी दिया। तो उसका निष्कर्ष यही रहेगा कि सिर्फ ज्ञान तक सीमित न रहे, उसको अपने आचरण में, सदाचार में, भक्ति में उसको कन्वर्ट करें। जैसे आपने बोला पैसा ऑनलाइन कमा रहे हो, उसको थोड़ा सा रियल बनाओ उसको। वैसे ही ज्ञान को सिर्फ ज्ञान मत रखो, दिमाग में मत रखो, उसको थोड़ा सा रियलिटी में कन्वर्ट करो, सेवा में, सदाचार में, अपने आचरण में, भक्ति भाव में। तो थैंक यू प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु, ऐसे ही आते रहिए। तो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सद्गुरु वृंद की जय, विवेक माधव कीर्ति प्रभु जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। जय 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 श्री राधे। हरे कृष्णा, थैंक यू एवरीबॉडी। तो हम लोग रुकते हैं।